ज्यादातर दरवाजा तो बस एक नॉर्मल सी चीज मानी जाती है, सही कह रहा हूं ना? आप इसे खोलते हो ए से बी तक जाने के लिए, और बस इतना ही। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ दरवाजे कभी खोलने के लिए बनाए ही नहीं गए थे। एक मना किया गया होटल रूम जहां स्टाफ बात करने से इनकार कर देता है, या एक गुप्त चैम्बर जो ग्रेट स्फिंक्स के अंदर गहराई में छिपा है। चलिए, अब समय आ गया है कुछ सबसे रहस्यमय दरवाजों पर नजर डालने का, जो कभी नहीं खोले जा सकते। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के महान शहर तिरुवनंतपुरम में एक शानदार रहस्यमयी सी जगह है। वो है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इसका ग्रैंड एंट्रेंस टावर 100 फुट से ज्यादा ऊंचा है और उसके पीछे का कॉम्प्लेक्स 7 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ इसी के लिए मशहूर नहीं है। इस प्राचीन 8वीं सदी के मंदिर की चमक दमक के पीछे एक अजीब और डेडली मिस्ट्री छिपी है, गुंबद बी का रहस्य। देखो, श्री पद्मनाभ स्वामी के अंदर गहराई में 6 बड़े गुंबद हैं, ए से एफ तक लेबल किए गए। 2011 तक सदियों से कोई उनके अंदर नहीं गया था, लेकिन उस साल इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजी और फायर डिपार्टमेंट को निर्देश दिए कि आखिरकार इन सीक्रेट सील्ड चैम्बर्स को खोलो और जो भी अंदर है उसकी इन्वेंट्री लो। 6 में से 5 चैम्बर्स में सोच से परे धन निकला। वहां 3.5 फुट की सॉलिड गोल्डन मूर्ति मिली, 18 फुट लंबी चेन जो कि प्योर गोल्ड की बनी थी, एक गोल्डन थ्रोन और 816 किलो का गोल्ड कॉइन्स का ढेर जो 200 बीसी का था। हर एक की कीमत लगभग $3,40,000 से ज्यादा थी, मतलब हर सिक्के की कीमत लगभग 3 करोड़। लेकिन इस शानदार संपत्ति के बावजूद एक गुंबद कम से कम 1880 से टाइट बंद पड़ा है। बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं, गुंबद बी। बाकी गुंबदों से अलग गुंबद नंबर बी के दरवाजों पर डिजाइन में कई बड़े सांप बने हुए हैं जो खतरे का संकेत देते हैं किसी भी उस आदमी के लिए जो उसे खोलने की हिम्मत करेगा। इस बात को ध्यान में रखकर एक स्पेशल ज्योतिष पूजा की गई जिसे कहते हैं अष्टमंगल प्रश्नम। इस इलाके में इसे बहुत इज्जत दी जाती है। ये रिचुअल अगस्त 2011 में 4 दिनों तक चली ताकि गुंबद बी में जाना बिल्कुल सेफ रहे। नतीजा क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं यार, इसे फॉरबिडन जोन घोषित कर दिया गया और लोगों को चेतावनी दी गई कि कभी मत खोलना वरना कोई भयानक हादसा हो जाएगा। अब यहाँ चीजें थोड़ी उलझन वाली हो जाती हैं। कुछ लोगों के मुताबिक इस वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया गया और अंदर जाने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन सब बेकार। हालांकि दूसरे लोग कहते हैं कि टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी ने वार्निंग पर गौर किया और पीछे हट गए। जो भी हो, एक बात तो पक्की है कि दरवाजे मजबूती से अभी तक बंद रहे। तब से गुंबद नंबर बी हर तरह की डरावनी कहानियों और अलौकिक मिथकों का सब्जेक्ट बन गया है। कुछ मानते हैं कि इसके पीछे जहरीले सांपों का झुंड छिपा हुआ है, दूसरे कहते हैं कि वैम्पायर्स अंधेरे राजों की रखवाली कर रहे हैं। फिर भी सालों से कई बार दबाव बनाया गया है वॉल्ट खोलने के लिए और देखने के लिए कि अंदर क्या अमीरी छिपी हो सकती है, लेकिन टेम्पल के सबसे बड़े आध्यात्मिक लोग इसके सख्त खिलाफ हैं और उन्होंने हमेशा विरोध किया है। इसी वजह से गुंबद बी आज तक पूरी तरह से सील्ड है और हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर क्या छिपा हो सकता है। आप क्या सोचते हो? क्या दरवाजों को खोल देना चाहिए और राज हमेशा के लिए लोगों के सामने आने देना चाहिए, या ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। नो चेकिंग आउट। कनाडा इस विशाल नॉर्थ अमेरिकन कंट्री के कभी ना खत्म होने वाले जंगलों, पहाड़ों और मैदानों में रहस्यमयी कहानियां और क्रिप्टिड साइटिंग्स की भरमार लगी हुई है। लेकिन जहां आपने बिगफुट के बारे में सुना होगा, मुझे शक है कि आपने फेयरमाउंट बैनफ स्प्रिंग्स होटल के रूम नंबर 873 के बारे में भी सुना होगा। यार सच में, अगर आप इस अलग थलग होटल में विजिट भी करो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि असल में ये मौजूद है, क्योंकि हर मायने में ये है ही नहीं, या कम से कम अब तो नहीं है। यार थोड़ा सब्र करो। होटल के हर फ्लोर पर जहां गेस्ट के बेडरूम है वहां 73 से एंड होने वाला रूम नंबर है। 8वीं फ्लोर को छोड़कर वहां दीवार में एक शक वाली खाली स्पेस है जहां दरवाजा होना चाहिए, और किंवदंती के मुताबिक ये कोई आर्किटेक्चरल गलती नहीं है। लगता है दशकों पहले ओरिजिनल रूम में एक भयानक क्राइम हुआ था जब एक पापा पागल हो गया और अपनी पूरी फैमिली पर टूट पड़ा। आखिरकार रूम को रेनोवेट किया गया और गेस्ट को फिर से रहने दिया गया, लेकिन जिसने भी यहाँ स्टे किया वो अजीब सपनों और डरावनी आवाजों से परेशान हो गए। कोई और भी द शाइनिंग वाली वाइब्स फील कर रहा है क्या भाई? कथित तौर पर रूम के मिरर्स पर ब्लडी हैंडप्रिंट्स दिखते थे, लाइट्स रैंडमली ऑन ऑफ होती थीं और दरवाजे के बाहर से डिस्टर्बिंग चीखें सुनाई देती थीं, जैसे कि कोई बाहर घूम रहा हो और दर्द में हो। लेकिन जब भी स्टाफ चेक करने आता तो कुछ भी अब नॉर्मल नहीं मिलता। आखिर ये ज्यादा ही होता गया और होटल ने पूरे मामले को कवर अप कर दिया। दरवाजा हटा दिया गया
ओपनिंग को ड्राई वॉल से कवर कर दिया गया और जहां दरवाजा था वो हिस्सा पेंट कर दिया। तब से होटल एम्प्लॉय रूम 873 के बारे में बात करने से मना करते हैं और अगर पूछा जाए तो सिर्फ एक स्पेसिफिक स्क्रिप्टेड रिस्पॉन्स ही दे सकते हैं। यार कम से कम कहानी तो ऐसी है। तो भाई डरावनी किंवदंती में सच्चाई कितनी? खैर एक समय पर 873 वाकई डरावना था और अब इसे मेहमानों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अगर तुम स्टाफ से इस रूम के बारे में पूछो तो वो एक ही तरह का जवाब देते हैं कि स्टोरी एक अफवाह है। कहा जा रहा है कि ये घोस्ट स्टोरी को सच नहीं बनाते। इस लगातार किंवदंती की वजह से स्टाफ के 873 के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है तो तैयार जवाब होना समझ में आ जाता है। उनके मुताबिक रूम को सिर्फ रेनोवेशन के दौरान उसके अगले रूम के साथ जोड़ दिया गया और असली दरवाजा कवर अप कर दिया। कुछ जो होटल का फ्लोर प्लान कंफर्म करता है और एक विजिटर ने क्लेम भी किया है कि वो रेनोवेटेड डबल रूम में स्टे किया था और यहाँ तक की फिल्म भी बना ली है। जी हाँ, ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। क्या ये मतलब है कि 873 की स्टोरी एकदम अफवाह है या फिर स्टाफ सिर्फ कहते हैं ये सब कुछ अपनी बदनामी से बचने के लिए? ये बात मैं आप पर छोड़ देता हूँ डिसाइड करने के लिए। वैसे आप मुझे कहीं आसपास जाते हुए नहीं देखेंगे, समझे आप? यार सच बताऊं तो आपको उन लाइक और सब्सक्राइब बटन्स को अच्छी तरह से दबा देना चाहिए। इस तरह आप मेरी कोई भी रोचक वीडियो को कभी मिस नहीं करेंगे। हो गया? चलो बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। किन का मकबरा। अगर आपने कभी इंडियाना जोन्स फिल्म देखी है तो आपने इन नायक की उन खतरनाक यात्राओं से जरूर आप परिचित हो गए होंगे जहां वो खतरनाक जाल वाली कब्रों में घुसकर खजाने की तलाश करता है। लेकिन ऐसी चीजें असली जीवन में नहीं होती है ना? बिल्कुल गलत। चीन के सुंदर शांगसी प्रदेश में एक दिखने वाला नॉर्मल पत्थर का स्मारक लगता है, लेकिन ये साधारण नहीं है। ये किन हुआंग का मकबरा है, किन राजवंश के पहले बादशाह का, जो 221 ईसा पूर्व से 206 ईसा पूर्व तक रहा और किन दिल दहला देने वाले काम करता था। 1974 से 1976 तक आसपास के क्षेत्र की खुदाई से पता चला कि बादशाह को 7000 टेराकोट योद्धाओं के साथ दफनाया गया था, जिनके बारे में माना जाता है कि वे उसे परलोक में सुरक्षा देते हैं। लेकिन उसका मकबरा खुद अभी तक छुआ नहीं गया है, क्योंकि विशेष पुरातत्व तकनीकों से पता चला है कि ये 60 से 165 फुट नीचे एक बड़े भूमिगत महल का हिस्सा है और कोई बड़ी खुदाई से ये क्षतिग्रस्त हो सकता है। लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है कि इसे ठीक से खोजा नहीं गया है। यार सच में ये 2200 साल पुराना मकबरा कथित तौर पर डेडली बोबी ट्रैप से भरा हुआ है, जो किसी भी घुसने वाले पर हमला करने को तैयार है। एक प्राचीन चाइनीज इतिहासकार के मुताबिक जो बादशाह की मौत के 100 साल बाद लिखा था। कारीगरों को आदेश दिया गया था कि क्रॉसबोज और तीर बनाए जो एंट्रेंस तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति पर शूट करने के लिए तैयार हो। और क्या टॉम के अंदर बेहद जहरीले तत्व मरकरी की नदियां कथित तौर पर सेटअप है, जो दरवाजे खुलते ही फूट पड़ेंगी। हालांकि पहले से बड़ा चढ़ाकर कहा गया या मान लिया गया था, लेकिन 2020 में वैज्ञानिकों ने पाया कि कब्र के आसपास इस तत्व के असामान्य रूप से हाई लेवल्स जहरीले एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसलिए फिलहाल लोग अगली इंडियाना जोन्स बनाना या एक्सप्लोरर करने की रेस में नहीं है। यार मैं भी इस लिस्ट में बिल्कुल बाहर ही हूं भाई। द फ्रेंचमैन। पहली नजर में न्यूजीलैंड के वांगेरेई तट से दूर फ्रेंचमैन आइलैंड समुद्र में एक नॉर्मल चट्टान का टुकड़ा लगता है, लेकिन दोबारा देखो कुछ अजीब सा दिख रहा है। जी हाँ, वो एक दरवाजा है जो पत्थर की साइड में बना हुआ है और अगर तुम शार्क भरे पानी से बोट लेकर आइलैंड पर उतरोगे तो देखोगे कि ये कंक्रीट से पूरी तरह सील ऑफ कर दिया गया है। तो माजरा क्या है? खैर अगर इंटरनेट की अफवाहों पर यकीन करें तो ये इलाके के 19वीं सदी की तस्करी से जुड़ा हुआ है। कथित तौर पर 1800 में स्मगलर्स महंगे सामान जैसे तंबाकू को पास के रास्ते नाम से बोले तो स्मगलर्स बे में लाते थे और रिहायशी लोगों को बेचते थे। पुलिस से बचने के लिए एक आदमी फ्रेंचमैन आइलैंड पर रहता था, चट्टान के एक चैम्बर में, और निगरानी करता था। अगर वो किसी और को आते देखता तो आग जलाकर स्मगलर्स को आने वाले खतरे की चेतावनी देता। लेकिन किसी पॉइंट पर अथॉरिटीज को चैम्बर के बारे में पता चल गया होगा और उन्होंने इसे सील कर दिया। ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन अफसोस कि इसके लिए सिर्फ कानाफूसी के अलावा कोई सबूत नहीं है। एक दूसरी मतलब ज्यादा संभावित एक्सप्लेनेशन कम मजेदार नहीं है मेरे भाई। वांगेरेई के लोकल क्लेम करते हैं कि दरवाजा बस एक स्टोरेज चैम्बर का एंट्रेंस है। देखो, आइलैंड की चोटी पर एक लाइट है जो फ्यूल से चलती है। वो फ्यूल कथित तौर पर दरवाजे के पीछे स्टोर किया जाता था, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है तो इसे सील क्यों किया गया? और इतने साधारण स्टोरेज रूम का इतने ग्रैंड लगने वाला एंट्रेंस क्यों होगा? मेरी थ्योरी जानना चाहते हो? यह असल में एक रहस्यमय दुनिया का एंट्रेंस है जिसके बारे में ऊपर वाले हमें जानने नहीं देना चाहते। यार वो डायनामाइट की स्टिक मैंने कहां पर रख दी? न्यूक्लियर बंकर। यार दो चीजें हैं जो मुझे किसी भी चीज से ज्यादा डराती हैं, टाइट जगह और न्यूक्लियर विनाश का खतरा।
तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं फिनलैंड के ओनकालो स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल रेपोजिटरी के पास कहीं भी रहना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। ये चल रहा प्रोजेक्ट असल में एक बड़ा अंडरग्राउंड टनल्स का नेटवर्क है जो कि फिनलैंड के न्यूक्लियर वेस्ट को सेफ स्टोर करने के लिए बना है। टनल्स 1710 फुट की गहराई तक जाते हैं, जो शिकागो के विलिस टावर की हाइट जितनी है, और कुल मिलाकर 100 साल के न्यूक्लियर वेस्ट को रख सकेंगे। जब ये भंडार फुल हो जाएगा तो वो बड़े मजबूत दरवाजों को हमेशा के लिए लॉक और सील कर देंगे, कम से कम 1 लाख सालों के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट इतने समय तक खतरनाक ही रहता है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत पैदा होती है। इतने खतरनाक चीज को, एक बंकर जो कि 6000 टन न्यूक्लियर वेस्ट से भरा हो, कैसे सुनिश्चित करो कि वो 1 लाख साल तक सेफली डिग्रेड हो? ये कुछ ऐसा है जिसे स्विट्जरलैंड के मॉन्टेरी रॉक लेबोरेटरी के लोग सालों से हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। गहराई में बंद दरवाजों के पीछे वे न्यूक्लियर वेस्ट के साथ एक्सपेरिमेंट चला रहे हैं ताकि इसके डिस्पोजल की लॉजिस्टिक्स को बेहतर समझ सकें। ये मुमकिन है इसे सेफली स्टोर करना, बशर्ते कि ये काफी गहराई में हो और रस्ट प्रूफ कंटेनर्स में रखा हो। ओनकालो कंपनी कॉपर और कास्ट आयरन इस्तेमाल करता है जो असल में काम करते हैं, लेकिन ज्यादा पेचीदा परेशानी है इसे आने वाली पीढ़ी से दूर रखना। ये इतना आसान नहीं है कि एंट्रेंस पर स्कल मार्क कर दो। सिर्फ 600 साल पहले खोपड़ी और क्रॉस्ड हड्डियां पुनर्जन्म और इंटरनल लाइफ को दर्शाती थी। इससे पहले कि पायरेट्स ने इसको अपनाया, मैक्सिको जैसी सभ्यताएं आज भी स्कल्स को खतरे से नहीं जोड़ती हैं। बोले तो वार्निंग किसी भी भाषा में नहीं हो सकती। दुनिया की सबसे लंबे समय तक जीवित भाषा तमिल है, जो 5000 साल पुरानी है, जो बंकर के इंटेंडेड टाइम का सिर्फ 20वां हिस्सा है। कोई भी मॉडर्न सिंबोलॉजी दूर की सिविलाइजेशंस को भंडार खोलने और अपनी किस्मत सील करने के लिए इस्तेमाल कर सकते, तो क्या करें? खैर, एक आइडिया है जो पूरे साइट की सरफेस को जॉइंट स्टोन थॉर्न्स से कवर कर देना, लेकिन इससे बिला वजह गलत नतीजे हो सकते हैं। ये जगह आने वाले टाइम पर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाएगा। अल्टरनेटिव बस एक ही है, एंट्रेंस को सिंपली सील और भराई कर दो बिना किसी वार्निंग के। उम्मीद करो कि कोई ढूंढ ना पाए, लेकिन ये भी असल में काफी रिस्की लगता है। यार मुझे नहीं पता तुम्हें क्या लगता है कि इस प्रॉब्लम को हल निकालने का बढ़िया तरीका क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर बताना मुझे। स्फिंक्स का रहस्य। मिस्र में गीजा के ग्रेट स्फिंक्स से ज्यादा पहचाने जाने वाली लैंडमार्क बहुत ही कम है, लेकिन ये कितना भी मशहूर क्यों ना हो, ये 4500 साल पुराना पत्थर का बड़ा ढांचा अभी भी रहस्य की चादर में लिपटा हुआ है। खास तौर पर 1993 में की गई एक सिमिक सर्वे से पता चला कि स्फिंक्स की नीचे की चट्टान में कई अनखोजे टनल और गुफाएं हैं, जिनमें एक बड़ा चैम्बर शामिल है जो स्मारक के आगे के पंजों से करीब 25 फुट नीचे है। ये नतीजे 2 इंडिपेंडेंट मिस्रविदों की रिपोर्ट में प्रकाशित हुए थे, लेकिन मिस्र के मुख्य पुरातत्व सीनियर ने इनको खारिज कर दिया। ये सच है कि उन्हें मिस्रविदों ने भी दावा किया था कि स्फिंक्स असल में 12,000 साल पुराना है, न कि 4500 साल, लेकिन उन्हें खारिज करने से पहले और भी कुछ है मेरे दोस्त। 19वीं सदी के मिस्रविद कर्नल हावर्ड वाइस द्वारा लिखे एक दस्तावेज के मुताबिक फ्रेंच इंजीनियर्स ने स्फिंक्स की खुदाई के दौरान एक दबा हुआ दरवाजा खोजा था, लेकिन फिर काम को रोकना पड़ा। बहुत ही दिलचस्प बात है, लेकिन अगर ये सच है तो फिर दरवाजा कहां पर जाता है? खजाने के ढेर तक? अंडरवर्ल्ड तक? खैर, लगता है कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर मिस्र सरकार लोगों को जानने नहीं देना चाहती। थियरीज सीक्रेट टनल से लेकर पिरामिड्स तक जाती हैं, या एक प्राचीन लाइब्रेरी तक जिसे हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स कहते हैं, जो अटलांटिस के पूर्व नागरिकों ने शहर नष्ट होने के बाद बनाई थी। जैसा आपने अनुमान लगा लिया होगा, इसके लिए कोई सबूत नहीं है, फिर भी 1930 से लोग मानते आए हैं। हम कभी सच में नहीं जान पाएंगे कि स्फिंक्स के नीचे वो रहस्यमय दरवाजा कहाँ जाता है और क्या है वो भी। इसी वजह से मैं संतुष्ट हूँ द ममी फिल्म को 100वीं बार देखकर। ब्रैंडन। रूम 39। क्या कभी सोचा है कि नॉर्थ कोरिया का लीडर किम जोंग उन अपना सारा पैसा कहाँ से लाता है? मतलब एक कथित रूप से गरीब देश के लिए वो मेंशंस और लग्जरी यॉट्स पर काफी पैसा उड़ाता है ना। खैर, जवाब है रूम 39 के दरवाजे के पीछे एक सीक्रेट ऑफिस जो सरकार के प्योंगयांग हेडक्वार्टर्स में है और सुप्रीम लीडर के लिए किसी भी तरीके से पैसा लाने के लिए डेडिकेटेड है। मेरा मतलब है किसी भी तरीके से। ये फर्जी ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट हायर करता है अवैध पदार्थ प्रोड्यूस करने के लिए जो बाहर बेचे जाते हैं, आर्म्स डील करता है और नकली सामान भी ट्रेड करता है। यार, ये तो बस आइसबर्ग का टिप समझ लो। अनुमान है कि रूम 39 के ऑपरेशंस देश के लिए हर साल $5000 मिलियन से $1 बिलियन तक लाते हैं। ये किम को टॉप पर और खुश रखने के लिए काफी, और बाकी लोग जिंदा रहने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं।
लेकिन अगर डिटेल में बात करें तो हम इस रहस्यमय ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। इसे नेशन के फाउंडर किम इल सुंग ने 1970 में स्थापित किया था और तब से ये नीच काम करने के लिए घुटने तक डूबा हुआ है। एक बात मैं पक्के से कह सकता हूँ, ऐसे देश में जहां बहुत ज्यादा जानने वालों को गायब करने की अजीब क्षमता है ना, तुम कभी भी रूम 39 का दरवाजा खोलना तो बिल्कुल भी नहीं चाहोगे, है ना। नीचे की ओर वर्जीनिया के ग्रोटोज के जंगलों में घूमते हुए एक रेडिट यूजर को जमीन में जाने वाला एक पत्थर का मेहराब मिला। मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे लगता है, लेकिन ये मुझे तुरंत ही बहुत ही बुरा फील देता है। लेकिन वहां से भागने की बजाय हमारे बहादुर रेडिटर ने मेहराब के पास जाकर देखा और पाया कि लंबे अंधेरे गलियारे के अंत में ये बहुत ही डरावना दरवाजा है। आकर्षक लग रहा है ना। खैर, ये दरवाजा असल में ग्रैंड कैनवर्स में जाता है, जो एक बड़ा भूमिगत गुफा सिस्टम है जिसमें रहस्यमय और डरावना और इतिहास भी है। देखो, 1895 में जब गुफाएं अभी मैप की जा रही थीं, एमेच्योर स्पेलकर और फोटोग्राफर ओरन जेफरीज ने एक अनमैप्ड सेक्शन की खोज की थी। वो अपना बॉक्स कैमरा साथ ले गया था ताकि देख सके कि क्या इतने गहन अंधेरे में भी कुछ कैप्चर कर सकता है। लालटेन बुझाकर और कैमरा लेंस को जितना संभव हो उतना खोलकर वो कुछ पकड़ने की उम्मीद कर रहा था। तो जेफरीज ने कैमरा सेट कर दिया, रोशनी बुझाई और अंधेरे में इंतजार करने लगा। अचानक उसे गुफा के दूसरे छोर से कुछ आते हुए आवाज सुनाई दी। डरकर उसने कैमरा फ्लैश चालू किया, जो गुफा को 1 सेकंड के लिए रोशन कर गया और छायाओं से 3 मानव जैसी आकृतियां उसे घूरती हुई दिखीं। डर से पत्थर होकर जेफरीज वहां से भाग गया और अपना सामान छोड़ आया। कई दिनों बाद उसने हिम्मत जुटाई और कुछ दोस्तों के साथ सामान लेने वापस गया। ये वो इमेज है जो फिल्म में रिकॉर्ड हुई थी। ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है ना। करीब से देखो, क्या वो अंधेरे से झांकती हुई 3 जोड़ी आंखें हैं? यार, कांपना थोड़ा बाद में फोटो को कथित रूप से एडिट और बेहतर बनाया गया, जो ये दिखाता है कि बाप रे, हम पक्के से नहीं जान सकते कि बेहतर इमेज फेक है या नहीं, लेकिन ये निश्चित रूप से जेफरीज ने फ्लैश में जो देखा उसके साथ मैच करता है। डरावना है। आज तुम ग्रैंड कैनवर्स के कुछ हिस्सों में जा सकते हो, लेकिन ज्यादातर हिस्सा पब्लिक के लिए बंद है। यार, मुझे लगता है कि सारा का सारा ही बंद हो जाना चाहिए, है ना। चेरनोबिल का सार्कोफेगस। पृथ्वी पर सबसे खतरनाक जगहों की बात आती है तो एक जगह मुझे बाकी सबसे ज्यादा डराती है, चेरनोबिल आपदा की साइट। 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक भयानक विस्फोट हुआ, जिससे बहुत सारा रेडियो एक्टिव मटीरियल वातावरण में फैल गया और आसपास के इलाके से 30,000 लोगों को निकालना पड़ा। आपदा के दौरान पावर प्लांट के नीचे जलती हुई गर्म तरल कोरियम की बड़ी मात्रा बन गई, जो बहुत ही रेडियो एक्टिव मटीरियल है, जो बिल्डिंग के हिस्सों और न्यूक्लियर फ्यूल के मिश्रण से बना है। ये खतरनाक कोरियम विस्फोट के 8 महीने बाद खोजा गया, लेकिन उस समय भी ये इतनी रेडिएशन दे रहा था कि सिर्फ 5 मिनट में जानलेवा साबित हो सकता था। सौभाग्य से पावर प्लांट की रिएक्टर के चारों ओर एक बड़ा कंक्रीट और मेटल स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ था, ताकि न्यूक्लियर कंटेमिनेशन बाहर ना निकले। लेकिन उसके खराब होने की वजह से 2016 में इसे एक और बिल्डिंग से मजबूत किया गया, जिसे न्यू सेफ कन्फाइनमेंट कहते हैं। स्ट्रक्चर में कई एक्सेस पॉइंट हैं, लेकिन आप तब तक नहीं घुस सकते जब तक कि फुल क्लियरेंस ना हो, और तब भी ये बेहद खतरनाक है। हालांकि अब पहले जितना मजबूत नहीं है, लेकिन वो किलर कोरियम का ढेर अभी भी हाई रेडियो एक्टिव है और कभी पास नहीं जाना चाहिए। असल में रिएक्टर के पास या कभी रूम के करीब आप नहीं जाना चाहेंगे। एक खास डरावना दरवाजा उस रूम में जाता है जहां कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट स्टोर किए गए थे, और पब्लिक टूर्स थोड़ी देर के लिए उसके पास से ले जाते हैं, लेकिन किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। यह बहुत ही खतरनाक है। न्यू सेफ कन्फाइनमेंट को अगले 100 साल तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है। तो भाई साहब, मुझे लगता है कि ये जल्दी बदलने वाला तो नहीं है। हॉस्का और नर्क। चेक गणराज्य के लिए लिब्रेक क्षेत्र में जंगल से घिरी पहाड़ी पर एक डरावनी पत्थर की इमारत खड़ी है। यह है कैसल हॉस्का। भले ही पहली नजर में ये कि सामान्य कैसल लगे, लेकिन यार ये कुछ भी सामान्य नहीं है। पारंपरिक व्यापार के रास्ते या पानी के स्रोत से बहुत दूर, जगह के लिहाज से कैसल का कोई मतलब नहीं बनता। और ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि 13वीं सदी में जब इसको बनाया गया था तो ज्यादातर डिफेंस इनवर्ट फेसिंग बने थे, मतलब वो किसी चीज को बाहर निकालने से रोकने के लिए डिजाइन किए गए थे, ना कि बाहर से आने वाली चीज से, समझे। खैर, किंवदंती के मुताबिक इसके लिए एक बहुत ही अच्छी वजह थी। कैसल हॉस्का को नर्क के गेटवे पर बनाया गया था। क्या कहा? कथित तौर पर चूने की चट्टान की चोटी पर एक अजीब सी दरार आई और उससे आधे जानवर आधे इंसान जैसे अजीब से जीव निकले और आसपास के इलाके को आतंकित करने लगे, ये पता लगाने की कोशिश में कि नीचे क्या है। किंवदंती कहती है कि एक दोषी कैदी को रस्सी से दरार में उतार दिया गया
लेकिन कुछ सेकंड बाद वो चीखने लगा और ऊपर खींचने की गुहार लगाने लगा। जब वो सतह पर पहुंचा तो वो 30 साल बूढ़ा हो गया था और पागल हो गया था। लोकल्स ने पत्थरों में छेद भरने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो प्लान बना कि छेद पर कैसल बनाया जाए और उसे मजबूत किया जाए ताकि कोई और राक्षस दुनिया में ना निकल सके। नर्क जाने वाला गड्ढा ढक दिया गया और कैसल ऊपर बनाया गया। आज ये साफ नहीं है कि इस काल्पनिक कहानी में कितनी सच्चाई है, लेकिन कुछ संकेत हैं जो इसकी ओर इशारा करते हैं। जैसे कैसल के पूजा घर में एक पेंटिंग जिसमें आधी औरत आधा घोड़ा इंसान का शिकार कर रहा है। ये बहुत ही असामान्य है क्योंकि सेंटर पैगन मिथोलॉजी है, तो उनका क्रिश्चियन चर्च में कोई जगह नहीं होनी चाहिए जब तक कि ना पेंटिंग उस दरार से निकली किसी चीज को दिखा रही हो, है ना। और सेंटोर बाएं हाथ से शूट कर रही है। बाएं हाथ का इस्तेमाल अक्सर बुराई से जोड़ा जाता था। इसमें डिस्टर्ब्ड विजिटर्स की रिपोर्ट्स जोड़ो जो पूजा घर के फ्लोर के नीचे चीखें सुनने का दावा करते हैं। भाई आपके पास नर्क की रेसिपी तैयार है। हैरानी की बात नहीं है कि कोई प्राचीन कैसल के फ्लोर को तोड़कर ये देखने की तैयारी नहीं कर रहा कि क्या सच में नर्क का गेटवे वहां पर छिपा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ऐसे ही बंद रहे, उसी में सबकी भलाई है। कोल्सरोला माउंटेन मिस्ट्री। बार्सिलोना को देखते हुए सुंदर सिएरा डे कोल्सरोला माउंटेन रेंज जोखिम भरे लोगों के लिए या हाइकर्स के लिए एक खास जगह है। संरक्षण के लिए इलाके को एक विशाल 52 स्क्वायर माइल पार्क बना दिया गया है। आप शर्त लगा सकते हो कि इसमें बहुत सारे राज छिपे हैं, जैसे ये रहस्यमयी ताले वाला दरवाजा जो पहाड़ की साइड में एक कोने में छिपा हुआ है। फ्लिकर यूजर लो ने इसे 2014 में ऑनलाइन पोस्ट किया था, लेकिन इसके साथ बहुत कम जानकारी है, जैसे ये लॉक क्यों है और सामने वो अजीब नाली क्या है। खैर, अगर मुझे अनुमान लगाना हो तो दरवाजा कुछ पुरानी खदान टनल्स की ओर जा सकता है जो बाढ़ लेने वाली है। वो नाली पानी को टनल से बाहर निकलने देती होगी बजाय दरवाजे के पीछे जमने के, और ऐसी जगह साफ तौर पर बहुत ही खतरनाक होगी जो ताले की वजह बताती है। लेकिन ईमानदारी से कहूं, मैं कंफ्यूज हूं। तुमको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। डरावना म्यूजियम। ब्रिटिश पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मैरी और स्टीव वेसन डरावनी और रहस्यमयी चीजों से अनजान तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वे एक म्यूजियम चलाते हैं जो कथित रूप से भूतिया चीजों से भरा हुआ है, लेकिन जब उन्होंने इमारत में प्लास्टर बोर्ड की परत के नीचे छिपा एक सील किया हुआ धातु का दरवाजा पाया तो उन्हें भी इसे खोलने में हिचकिचाहट महसूस। 1 साल से ज्यादा समय तक उन्होंने इसे वैसे ही छोड़ दिया जैसा इसको पाया था, वेल्डिंग से बंद। लेकिन अगस्त 2019 में जिज्ञासा उन पर हावी हो गई और पैरानॉर्मल उत्साही लोगों के एक समूह के साथ उन्होंने आखिरकार दरवाजा खोलने का फैसला किया। अंदर जो था वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। फर्श पर चारकोल से एक पेंटाग्राम बना हुआ था। हर कोने पर एक जली हुई मोमबत्ती खड़ी थी और एक गंदा पुराना टेडी बियर एक तरफ पड़ा हुआ था। हालांकि इतिहास में पेंटाग्राम का मतलब कई चीजें रहा है, लेकिन इस संदर्भ में ये मानना मुश्किल नहीं है कि किसी बहुत ही अंधेरे चीज का प्रतिनिधित्व ये करता है। आखिरकार उल्टा पेंटाग्राम चर्च ऑफ सैटर्न के मुख्य प्रतीकों में से एक है। क्या कमरे में किसी खतरनाक रूह का अनुष्ठान किया गया था और फिर सील कर दिया गया ताकि जो भयावह चीजें बुलाई गई थी उनको अंदर बंद रखा जाए? मैरी और स्टीव ऐसा ही सोचने लगते हैं, क्योंकि दरवाजा खोलने से पहले उन्होंने अंदर से अजीब खरोंचू की आवाजें सुनी थी और यहाँ तक कि एक बिना शरीर वाली आवाज की रिकॉर्डिंग होने का दावा भी करते हैं जो उन्हें खोलने से चेतावनी दे रही थी। खैर, उन्होंने उस सलाह को साफ तौर पर नजरअंदाज कर दिया, है ना। और ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि शुरू में दरवाजे को एक ट्रांसपेरेंट शीट से बदल दिया ताकि विजिटर्स अंदर देख सकें। उन्होंने बाद में कमरा साफ कर दिया और स्टोरेज अलमारी के रूप में इस्तेमाल करने लगे। क्या कह रहे हो? म्यूजियम को ध्यान में रखते हुए जो वेसन कमर्शियल अट्रैक्शन के रूप में चलाते हैं ताकि वो अपना खर्चा चला सकें। मुझे लगता है कि पूरा मामला बस एक बड़ा सेटअप था। शायद ही उतना लोकप्रिय नहीं हुआ जितनी की उम्मीद थी। उन्हें एक और अट्रैक्शन से ज्यादा स्टोरेज स्पेस की जरूरत थी। इतना कहा जा रहा है कि संग्रहालय को उसके थोड़े टाइम के बाद में बंद कर दिया गया और दूसरी जगह पर शिफ्ट करना पड़ा। तो शायद जो भी आत्माएं कमरे में भूतियां थी उसने अपना बदला तो ले लिया मेरे भाई। ताजमहल के राज। यमुना नदी के किनारे पर शान से खड़ा भारत का ताजमहल दुनिया की सबसे पहचानी जाने वाली इमारतों में से एक कहा जाता है। 1631 में 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में मकबरे को बनवाया गया। इसमें शाहजहां खुद भी दफन है, लेकिन ये सामान्य जानकारी है। बहुत कम लोग जानते हैं वो 20 सील किए हुए दरवाजे जो इस भव्य मकबरे के नीचे रहस्यमय तरीके से मौजूद हैं। कथित रूप से वो हमेशा के लिए बंद है, लेकिन इतिहासकारों और पूजने वालों ने दावा किया कि वे हिंदू देवता शिवलिंग की गुप्त मूर्तियों को वहां पर रखा गया है। लेकिन मकबरों को खोलने और पता लगाने की याचिका को भारत के एक हाईकोर्ट के जजों ने खारिज कर दिया।
अगर आप मुझसे पूछें तो ये थोड़ा संदिग्ध लगता है, वे वहां पर क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अगर ऑस्ट्रियन इतिहासकार एब्बा कोश पर विश्वास करें तो ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने भूमिगत कमरों का दौरा किया और निष्कर्ष निकाला कि वे मूल रूप से बादशाह और उसके साथियों के लिए ठंडी जगह थी, जहां वो मकबरे पर जाते समय आराम करते थे। मूल रूप से रोशनी और हवादार। अब वो डरावनी अंधेरे में डूबे हुए लगते हैं। लगता है 1978 की बाढ़ ने संरचनात्मक नुकसान पहुंचाया, जिससे उनको सुरक्षा कारणों से पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया। बिना किसी सबूत के विपरीत सुझाव के मैं ये मानने का इच्छुक हूं कि यही सच्चाई है, लेकिन इससे ये सुंदर स्मारक कम रोचक नहीं हो जाती। जाओ और विजिट करो। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। भूतिया तहखाना। 2015 में रेडिट यूजर जूसमैन 3000 ने प्लेटफॉर्म पर एक परेशान करने वाली इमेज पोस्ट की थी। लगता है ये डरावना दरवाजा दक्षिण चीन में एक त्यागे हुए घर के अंदर मिला है और ये अंदर से बंद है। थोड़ा अजीब है, लेकिन तब ये सच में डरावना हो जाता है जब आप उस अजीब भूतिया हाथ के निशान को नोटिस करते हैं और उसके ऊपर लटकती चीज के महत्व को समझते हैं। तो वहां एक फुल तावीज है, या जैसा पोस्टर ने बताया, एक भूत सील। ये ताओवादी जादुई वस्तुएं हैं जो अक्सर देवताओं या आत्माओं के लिए निर्देश रखती हैं और यहाँ तक कि भूत भगाने के प्रतीक भी हो सकती हैं। दरवाजे के ऊपर ऐसी चीजें मिलना ये संकेत दे सकता है कि ये किसी बुरी ताकतों के सुरक्षा के रूप में इस्तेमाल हो रही हैं। क्या कोई बुरी चीज अंदर बंद कर दी गई थी? लेकिन फिर दरवाजा अंदर से बंद होने का एक्सप्लेनेशन कैसे दें? मैं आपको बता दूं कि घर के मालिक और उनका परिवार कथित रूप से उस अजीब दरवाजे और उसके पीछे के कमरे पर चर्चा करने से इनकार कर देता है। मैं नहीं जानता आप क्या सोचते हैं, लेकिन भाई ये मुझे डराता है। क्या कोई वहां पर मर गया था और अपनी बेचैन आत्मा छोड़ गया जो जगह को भूतिया बनाती है? या ताबीज की मौजूदगी ये संदेश देती है कि वहां किसी तरह का कब्जा था? पक्के से जानना नामुमकिन है। जूसमैन की रेडिट पर लंबी पोस्ट हिस्ट्री के बावजूद दरवाजे पर रिपोर्ट करने के थोड़े समय बाद चुप हो गया। जी हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि मुझे तीसरी बार अंडरवियर बदलना पड़ जाए। जादुई मेहराब। अगर आप नॉर्थ ईस्ट ब्रिटेन के मोबरे पार्क में गहराई तक सैर करें तो आपको चट्टान की सतह में बनी एक काल्पनिक मेहराब मिल सकती है, जिसमें प्राचीन लगने वाला दरवाजा और शेर की बनी कुंडी है। उत्सुक होकर आप इसे खोलने की कोशिश भी कर सकते हैं। खैर, अगर आप अब तक अनुमान नहीं लगा पाए तो ये काम नहीं करेगा। यह रहस्यमय दरवाजा मजबूती से बंद है और ये दशकों से गुजरने वालों को हैरान करता आ रहा है। मामला क्या है बता देता हूँ। ये शायद परियां नहीं है, या छोटे लोग, या कोई अन्य लोक कथा का जीव। देखिए, भले ही ये प्राचीन लगता हो, लेकिन ये दरवाजा सिर्फ 1990 के दशक से ही मौजूद है, जब इसको बनवाया गया था। रुकिए यार, पत्थर की मेहराब खुद इतिहास में डूबी हुई लग रही है। मध्यकाल तक की पुरानी, ये मूल रूप से सेंट माइकल चर्च के आवास का प्रवेश द्वार थी, जो अब सुंदरलैंड मंदिर है। जब आवास को 19वीं सदी के मध्य में तोड़ा गया तो मेहराब को बचाने के लिए दूसरी जगह ले जाया गया। और भले ही अब ये इतना छोटा लगता हो कि केवल एक छोटे व्यक्ति को रख सके, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि इसका कुछ हिस्सा दबा हुआ है। ठीक है, ये तो ऐतिहासिक लग रहा है, लेकिन दरवाजा कहाँ जाता है? उम्मीद है आप तैयार हैं, क्योंकि जवाब आपके मन को चोट पहुंचाएगा। गहरी सांस लीजिए। ये जाता है एक अलमारी में। ज्यादा सटीक कहें तो पार्किंग मेंटेनेंस वाली अलमारी में। मैंने झूठ बोला, ये काफी साधारण है। हालांकि लगता है कि भंडार के पीछे एक गुफा है जो सुरक्षा कारणों से बंद कर दी गई है, पर कौन जानता है, शायद सुरक्षा कारण ये था कि गुफा में एक वुस्सेल रहस्यमय जीव रहता था जिसे रोकना था, या फिर नहीं। यार माफी तो मैं नहीं मांगने वाला। शापित किला। भारत में राजस्थान अपने पुराने किलों के लिए मशहूर है। भाई, राज्य में 100 से ज्यादा किले हैं, जबकि ज्यादातर पुराने भारतीय राज्यों के इतिहास और संस्कृति की सुंदर झलक देते हैं। लेकिन एक बहुत अंधेरे इतिहास से जुड़ा हुआ है, 17वीं सदी का भानगढ़ किला। भाई साहब, भानगढ़ किला पूरे भारत में सबसे भूतिया जगह के रूप में जाना जाता है। और भले ही किले में कोई डरावना नाटकीय द्वार नहीं है जिससे मैं आपको हर हाल में बचने को कहूँ, लेकिन एक चीज है जो मुझे ज्यादा परेशान करने वाली लगती है, और वो बताता हूँ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किले के बाहर एक बोर्ड लगा रखा है जिसमें लोगों को चेतावनी दी गई है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच कभी अंदर न जाएं, वरना वो गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं। सिर्फ गिरते पत्थरों से नहीं, अंदर जाने वालों द्वारा अजीब आवाजों और डरावना खालीपन की रिपोर्ट्स ने अफवाहों को जन्म दिया कि इस जगह पर आत्माएं घूमती हैं। हकीकत में माना जाता है जो कोई अंधेरा होने के बाद अंदर कदम रखेगा वो अपनी कहानी बताने के लिए जीवित नहीं बचेगा। एक लोकप्रिय कहानी कहती है कि भानगढ़ में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी जिसके कई चाहने वाले उसके लिए होड़ लगाते थे। उनमें से एक लोकल जादूगर था, लेकिन वो जानता था कि उसको राजकुमारी के साथ कोई मौका नहीं मिलने वाला। तो जब उसने बाजार में राजकुमारी की नौकरानी को खुशबूदार तेल खरीदते देखा तो उसने उस पर प्रेम का जादू कर दिया। बदकिस्मती से राजकुमारी ने देख लिया और तेल को पास के एक पत्थर पर फेंक दिया।
इससे चट्टान हिल गई और जादूगर पर गिरकर उसे कुचल दिया। लेकिन अपनी आखिरी सांस में उसने राजकुमारी और भानगढ़ के किले के आसपास के गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को श्राप दिया। क्या बात है। निश्चित रूप से थोड़े समय के बाद मुगलों ने हमला किया और कोई जीवित नहीं बचा। कहा जाता है कि पूर्व निवासियों की बेचैन आत्माएं अब शापित किले में लगातार घूमती हैं, और अगर आप अंधेरा होने के बाद अंदर जाने की हिम्मत करेंगे तो फिर आप उनसे टकराएंगे। वाह, ये निश्चित रूप से एक डरावनी कहानी है। इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं, ये फैसला तो मैं आप पर ही छोड़ देता हूँ। मेरे लिए तो मैं कहूंगा कि आप मुझे उस शापित जगह में घुसने से पहले गर्म कोयलों पर नाचते हुए पाओगे। और ये वीडियो का दरवाजा बंद करने जैसा है, समझे। उन रहस्यमय दरवाजों में से किस में आप सबसे कम जाना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।